नाम मुन्ना है। क्या काम करते हैं आप? हम ऐसे चाय का दुकान करते हैं। कहाँ पर? गुजरी में। तो हंसने चाय की दुकान, अच्छी बात है। चाय बेच के मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। हम भी सोचते कि हम भी सीएम बन जाए। सीएम का प्रधानमंत्री बनिए आप भी। इस बार चुनाव है, इंशाल्लाह हम लोग उसको असदुद्दीन अवैसी की हाथ को मजबूत करेंगे। हम और आप पार्टी के साथ ऑब्वियसली, ये बात तो पार्टी के साथ ऑब्वियस है, पार्टी के साथ हैं हम और असदुद्दीन अवैसी से मुतासिर हैं हम। पार्टी किसको टिकट देगी? इस पे एक पार्टी के साथ तो आप हैं, लेकिन एक कैंडिडेट भी आप चूज करे होंगे। लेकिन ये जो MIM आई है हक दिलाने के लिए, हम तो कहेंगे हक की बात करें, है कि कौन हो सकते हैं हकदार? हकदार तो ये जनता कहेगी और सब कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हकदार गुलाम सरवर है। जो पुराने कैंडिडेट हैं उसको टिकट मिलनी चाहिए, वो हकदार मांग रहे हैं आप यार जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मशारिब इरफानी। अब तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM। हम लोग आ पहुँचे हैं आज यहाँ, जो पिछले दिनों में सैयद रुकनुद्दीन साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनियत लिए हैं। उनका गृह पंचायत है मीनापुर, वहाँ आप पहुँचे और यहाँ के लोगों की राय जानते हैं कि ये लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ कितना, महागठबंधन की तरफ कितना है, या NDA की तरफ भी पाले में जाएंगे लोग। और अगर MIM के तरफ है तो उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है मजलिस के पास। लोगों का विचार जानने की कोशिश करेंगे कि इस फहरिस्त में कौन लोग किसको सपोर्ट करते हैं और आला कमान से इन लोगों की क्या फरमाइशें हैं। ये सारी चीज़ें आपको सही समय पर पहुँचाऊँगा। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं मोहम्मद इदरीस साहब से। आप पहले बताइए क्या काम करते हैं आप? हम ऐसे पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई काम नहीं होता है। हाँ, पढ़ाई लिखाई काम ही है। हम उस पे जो वो हम उससे ऑक्युपाइड हैं, वो मेरा ऑक्यूपेशन है। क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई अगर काम है तो उसका एक बेस होगा ना, क्लास होगा ना। पढ़ाई लिखाई क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी, मैं बीटेक कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से ऑक्युपाइड है, दैट इज माय ऑक्यूपेशन। तो उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। 2 महीने के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है और पहले चरण के अंदर सीमांचल में चुनाव हो रहा है। अनकरीब चुनाव है। इस चुनाव को लेकर के आपकी नजरिया कैसी नजरिया रखते हैं आप लोग? महागठबंधन, NDA, MIM, जाप, बहुत सारी पार्टियां हैं। जी, मैंने ये सारी बहुत पुरानी पार्टियां हैं और इसने बहुत कुछ ठगा है। इसी वजह से असदुद्दीन अवैसी की नज़र इस गरीब जनता पर, इस इलाके पर जो है, इसकी बदहाली पर पड़ी और वो 2014 में जो है यहाँ आने का फैसला लिया। और जिस 2015 में उसके 16 अगस्त 2015 में आके यहाँ आए, उसी दिन से मैं उनसे बहुत मुतासिर था पहले से ही। यहाँ आए तो हमने सोचा कि यहाँ की जनता को इंसाफ मिलेगा, लेकिन कुछ हमारी भी कमी रही कि हम लोग उनको सपोर्ट नहीं कर पाए, है ना, किसी वजह से, है ना, कोई मजबूरी थी बहुत सारी, इसी वजह से हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार इंशाल्लाह हम लोग उसको असदुद्दीन अवैसी की हाथ को मजबूत करेंगे। और आपके यहाँ से, यहीं से नहीं बल्कि MIM के जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हुई है, हर सीटों से उम्मीदवारों की मारामारी चल रही है। वो समस्या आपके बैसी में भी है। ऐसी सिचुएशन में आप पार्टी के साथ जाएंगे, उम्मीदवार के साथ जाएंगे? हम पार्टी के साथ ऑब्वियसली, ये बात तो ऑब्वियस है, पार्टी के साथ हैं हम और असदुद्दीन अवैसी से मुतासिर हैं हम। तो पार्टी किसको टिकट देगी? इस पे एक पार्टी के साथ तो आप हैं, लेकिन एक कैंडिडेट भी आप चूज करे होंगे। लेकिन ये जो MIM आई है हक दिलाने के लिए, हम तो कहेंगे हक की बात करें, है कि कौन हो सकते हैं हकदार? हकदार तो ये जनता कहेगी और सब कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हकदार गुलाम सरवर है। जो पुराने कैंडिडेट हैं उसको टिकट मिलनी चाहिए, वो हकदार मांग रहे हैं आप जी। किस बुनियाद पर? अगर कोई किसी चीज को सींचता है, कोई किसी चीज को कोई उस पे मेहनत करता है, तो ऑब्वियसली वो उसका हकदार होगा। शाहनवाज साहब भी तो किए इतने दिन से मैंने। तो इसीलिए तो मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है कि शाहनवाज साहब बड़े लोग हैं, वो पार्लियामेंट के लिए आए। हम लोग सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे। और हम लोग ये जो हैं गुलाम सरवर भाई हैं, और गुलाम सरवर पार्लियामेंट में तो आपके पार्टी के सदर लड़ते हैं आपके यहाँ से। वो पूर्णिया से लड़े, वही बात बोल रहे हैं। पूर्णिया से खाली सीट कर दीजिएगा आप तो यहाँ किशन लोकसभा में। हाँ, तो हम लोग दिल से सपोर्ट करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग वोट का सपोर्ट नहीं मांगता है। मांगता है। आप बोल कर, हमारे रिश्तेदार हैं पूर्णिया में, उन लोगों को हम लोग कन्विंस कर सकते हैं। रिश्तेदारी सपोर्ट देंगे। यस, दिल का सपोर्ट तो दिल का होता है। जी जी जी। आपका नाम? मेरा नाम लाल मोहम्मद है। लाल मोहम्मद साहब, मैं कितने बार आपने विधानसभा में वोट डाला है? मैं एक मरतबा डाला हूँ। सिर्फ एक मरतबा डाला है विधानसभा में? एक मरतबा। किसको दिए हैं वोट? उस वक्त EMI को दिया था मैं। मतलब पिछले चुनाव में गुलाम सरवर उसी को वोट दिए थे जी। इस बार का इरादा क्या? इरादा यही है कि मीम को हम वोट करेंगे मरते दम तक। कैंडिडेट कोई भी हो, ये इसलिए कि ये हमारा फैसला नहीं, आला कमान फैसला करेगा। बिल्कुल। और मैं इसका लगभग 2013 से फैन हूँ, इसलिए कि मैं जब बनारस में पढ़ रहा था उस वक्त मैं इसका असदुद्दीन ओवैसी सब। किस कॉलेज में थे? BHU में? न BHU में नहीं, वो
मुस्लिम कॉलेज है, जामिया सल्फिया बनारस है। उसमें मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो देखा था वीडियो असदुद्दीन ओवैसी साहब का, तो उस वक्त से मैं उसका फ़ैन हूँ और मैं उसका हर चीज़ उसका तारीख़ उठा के देखा। जब सुल्तान अवैसी, अब्दुल वाहिद ओवैसी जो है, उससे पहले जो था उसके सभा में सिर्फ 3 लोग थे, 3 ही लोग बुनियाद में डाले थे। जब 3 ही लोग सभा कर रहे थे, 3 ही लोग थे। अब देखते हैं तो पूरे के पूरे वही एमआई, तो हम उसी के सपोर्ट में हैं। शुरुआत तो एक से ही होती है जी, एमआईएम में तो 3 थे। 3 थे, बिल्कुल एक किए थे, लेकिन सभा 3 से अभी तो करोड़ों है, 3 करोड़ हो की जाए। वजह से आप आए हैं? नहीं, आप असद साहब से खुश हैं? हम उससे खुश हैं। अल्लाह का मान आपके यहाँ टिकट किसको देगा तो बेहतर होगा? बेहतर ये, अब देखिए बेहतर की बात ये है, किसी को भी मिले हम तो वोट करेंगे ही एमआईएम को, ठीक। लेकिन यहाँ का हकदार ज़्यादा गुलाम सरवर है, इस वजह से कि वो 5 साल तक मेहनत किए हैं। अगर आला कमान कोई चीज़ देखकर दूसरा फैसला करती है, अगर चाहे सैयद रुकनुद्दीन साहब को दे या शहनवाज को दे, लेकिन हम उसके साथ हैं, एमआईएम के साथ। जी। आपका नाम क्या है भाईजान? मेरा नाम मुन्ना है। क्या काम करते हैं आप? हम ऐसे चाय का दुकान करते हैं। कहाँ पर? गुजरी में। तो हंसने, चाय की दुकान अच्छी बात है, चाय बेच के मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। हम भी सोचते कि हम भी सीएम बन जाए। सीएम का प्रधानमंत्री बनिए आप भी। इस बार चुनाव है, चाय की दुकान में ज्यादा चर्चा होता है, आपकी दुकान में कैसा चर्चा होता है? मेरा चर्चा यही होता है कि एमआई के साथ आदमी है, लेकिन आदमी का कहना है जी कि रुकनुद्दीन साहब अगर एमआई चला जाता जी, तो वोट बहुत अच्छा मिलता। यानी सैयद रुकनुद्दीन साहब को एमआईएम से टिकट मिलता तो आप लोगों के लिए अच्छा होता। चाय की दुकान की खबर बता रहे हैं आप? हाँ, अपनी दुकान हाँ, की? चाय पब्लिक का कहना है कि रुकनुद्दीन साहब अगर चाय का इसमें चला जाए मीम में, तो बेफिक्र जीत सकता है। बेफिक्र जीत हाँ, सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि चाय का दुकान से ही सब बात फटता है। नहीं, बिहार का चुनाव चाय की दुकान से ही होता है, लिट्टी चोखा खा के। जी जी जी, इसलिए तो मेरा भी मानना यही है कि चाय की दुकान से एमएलए बनाया जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अच्छा फैसला लिए हैं और अच्छा लेंगे भी। हम लोग तो छोटा मोटा आदमी हैं। भाई वोट तो सबका बराबर कीमत है ना, अकबर साहब का हो या मोदी जी का हो, आपका वोट की कीमत तो बराबर है। बराबर है, लेकिन वो फैसला अच्छा लेंगे और 22 का जनता भी अच्छा लेगा इंशाल्लाह। और रुकनुद्दीन साहब को। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद सब्बीर है। कुछ दिनों में बिहार में चुनाव होना है, किस पार्टी की तरफ रुझान आपका? सर चुनाव तो होना है अभी 2 महीने के अंदर, मगर सबसे मेरे को बात है सर, जो अभी मेरे को मुद्दा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो चुनाव आपको क्या मुद्दा की जरूरत है? सर कुछ विकास दिखाई नहीं दे रहा है। ये बोलिए कि विकास, आप मुद्दा लेके चुनाव लड़िएगा ना क्या? विकास मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाजी उस्मान ने विकास नहीं किया? सर कुछ नहीं किया सर। यहाँ से सर आप 22 तक रोड में चलिए सर, बहुत खराब। फिर क्यों आप लोगों ने उसको विधायक बनाया था? क्योंकि पिछले दिन भी वो सर, इसलिए हम लोग बदलना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बदलना चाहते हैं। इस बार बदलना चाहते हैं, उसको बदल लेंगे सर। इसको इस बार जो भी होगा देखा, पार्टी किसको टिकट देता है ये तो अभी कहने का बात नहीं है। वो असदुद्दीन ओवैसी बोले किसको टिकट देगा नहीं देगा, मगर हम लोग इस बार सर पार्टी का साथ है और बदलेंगे।